हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपकी टेक्स्ट बुक लेनी है। ओके आपको, और उसमें आपको पेज नंबर 9 निकालना है। ओके, और उसमें क्या है, हमारी फर्स्ट कविता है। ओके, कविता का नेम क्या है, चित्र बनाइए। ओके, और ये कविता है वो किसने लिखी है, तो कवि का नेम है शिवराज भारतीय। ओके, चित्र बनाइए कविता का कवि कौन है, शिवराज भारतीय। ओके, तो आपको सबसे पहले आपकी फेयर बुक में आज की डेट लिखनी है और बाद में हेडिंग देना है पोयम 1। ओके, कविता 1 चित्र बनाइए, और शब्दार्थ का हेडिंग देकर ये सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं। ओके, देखो क्या है फर्स्ट शब्दार्थ, पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ। ओके, फर्स्ट है घुल मिल कर, मतलब कि हमें सबके साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, बहुत मेल जोल से। ओके, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, चमली। ओके, तो हमें सबके साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। सेकंड शब्दार्थ है हमारा शंखनाद। शंखनाद मतलब कि युद्ध का नगाड़ा। शंखनाद, युद्ध जब होता है तब पहले क्या करते हैं, शंखनाद करते हैं, है ना, मतलब कि शुभारंभ। और प्रोटेक्टेड साउंड ऑफ अ कॉन्च शेल। ओके, फिर है नेह, तो नेह मतलब कि स्नेह, प्रेम, अफेक्शन। ओके, फिर है अहिंसा, तो अहिंसा मतलब कि किसी प्राणी या जीव को न मारना। अहिंसा मतलब कि कोई भी प्राणी को हम मारते नहीं है, प्राणी और कोई भी जीव। ओके, हम इंसान भी आ गए तो किसी भी जीव को न मारना, उसको क्या बोलते हैं, अहिंसा। ओके, नॉन वायोलेंस। ओके, उसको क्या कहते हैं, नॉन वायोलेंस। फिर है हित। हित मतलब कि भलाई, हम किसी का भलाई करते हैं, है ना, तो हित मतलब कि भलाई, वेलफेयर। ओके, उसको क्या कहते हैं, वेलफेयर। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 शब्दार्थ दिए हैं और पीछे के पेज में एक शब्दार्थ दिया है। ओके, क्या है वो, छक्के छुड़ाना मतलब कि हराना। ओके, टू डिफीट। ओके, तो ये शब्दार्थ आपको सबसे पहले फेयर बुक में लिखना है। ओके, तो चलो अब हम कविता सीखेंगे। तो ये कविता में किसकी बात की गई है, किसका आपको पिक्चर दिख रहा है इधर, गांधी जी का, है ना। तो ये कविता में गांधी जी के बारे में बात की गई है। ओके, तो फर्स्ट लाइन है, देखो, आओ हम सब चित्र बनाए, इन चित्रों में घुल मिल जाए, मतलब कि आओ हम सब चित्र बनाए, पर किसका चित्र बनाने को बोल रहा है, गांधी जी का चित्र बनाने को बोल रहा है। ओके, और इन चित्रों में घुल मिल जाए, और ये चित्र बनाने में हम इतने घुल मिल जाए, और हम सब साथ में मिलजुल कर चित्र बनाएंगे। ओके, इसलिए हमारी क्या होगी, यूनिटी से हमें काम करना है। ओके, फिर है आज़ादी का शंखनाद कर सोया राष्ट्र जगाने वाले, दुखियों को सहलाने वाले। ओके, तो क्या बोला है, आज़ादी का शंखनाद कर। आज़ादी मतलब कि फ्रीडम, हमको आज़ादी किसने दिलवाई है, गांधी जी। अकेले गांधी जी ने नहीं दिलवाई है, और कई सारे फ्रीडम फाइटर्स है ना। तो साथ में, पर ये कविता में किसकी बात की गई है, गांधी जी की। ओके, तो आज़ादी का शंखनाद कर, आज़ादी मतलब कि युद्ध का नगाड़ा बजाना है, मतलब कि हमें आज़ाद होना है, फ्रीडम होनी चाहिए हमें खुद पर, है ना। तो आज़ादी का शंखनाद कर, हमें आज़ाद से रहना है ना, इसलिए उसका हमें क्या करना है, शुभारंभ करना है, आरंभ करना है। सोया राष्ट्र जगाने वाले, मतलब कि जो अभी सोया राष्ट्र मतलब कि हमारा देश। ओके, मतलब कि जो आलसी बैठे रहते हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं कि कुछ काम करो, और हमारे राष्ट्र के लिए कुछ हमें करना चाहिए, तो इसलिए हमें जगना चाहिए। ओके, दुखियों को सहलाने वाले, जो दुखी है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, गांधी जी भी ऐसा करते थे। ओके,
गांधी जी ने जो सबको हिम्मत दी थी, है ना, और वो सिखाते भी थे और दुखियों को सहलाते भी थे। जिसको किसी के दुखियों को वो हेल्प करते थे, जो दुखी हो, है ना, उन सब की हेल्प करते थे। फिर क्या है, सबको गले लगाने वाले, सबको गले लगाने वाले मतलब कि वो कास्ट, इसकी कास्ट ये है, ये बहुत नीची कास्ट का है, इसको मैं गले नहीं लगाऊंगी, इसकी हेल्प नहीं करूँगा, तो गांधी जी ने ऐसा नहीं किया है। सबको गले लगाने वाले मतलब कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ओके। सदा नेह बरसाने वाले मतलब कि गांधी जी सबको प्रेम करते हैं। नेह मतलब कि प्रेम, गांधी जी सबको प्रेम करते थे। सत्य अहिंसा के रखवाले, गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे और वो अहिंसा के रखवाले थे। वो कभी भी हिंसा करते नहीं थे, किसी प्राणी या किसी जीव को मारते नहीं थे। इसलिए वो क्या थे, हमेशा सत्य बोलते थे और अहिंसा के रखवाले थे। तो गांधी जी का चित्र बनाइए, तो इसीलिए कवि ने क्या बोला है कि आओ हम सब गांधी जी का चित्र बनाइए। ओके। इन चित्रों पर दिए जलाए, तो पहले क्या बोला है कि गांधी जी का चित्र बनाइए और इन चित्रों पर हमें क्या जलाने को बोल रहे हैं, दिए जलाने को बोल रहे हैं। ओके। आओ हम सब चित्र बनाइए, तो आओ हम सब चित्र बनाए, किसका चित्र बनाने को बोल रहे हैं, गांधी जी का। मातृभूमि की आज़ादी हित, तो गांधी जी हमेशा क्या, मातृभूमि मतलब कि हमारी धरती, जो जिसके ऊपर हम रहते हैं। ओके। उसकी आज़ादी के हित मतलब कि हमारी मातृभूमि है, उसकी आज़ादी के भलाई में बंदूकों की फसल उगाते, किसकी, बंदूकों की फसल उगाते मतलब कि हमारी मातृभूमि के लिए गांधी जी लड़े थे। बंदूक भी उसने कभी भी ली नहीं थी, है ना, तो उसने सब कुछ सहन किया था और हमारे देश को आज़ाद किया था। ओके। फिर नेक्स्ट पेज पर है, गोरों के छक्के छुड़वाते, गोरों के छक्के छुड़वाते, गोरों मतलब कि ये जो अंग्रेज होते उसके छक्के छुड़वा दिए थे गांधी जी ने। छक्के छुड़ाना मतलब कि हरा दिया था। ओके। लाठी गोली फांसी खाते, क्या गांधी जी ने क्या खाया है, लाठी भी खाई है, कई मार भी, लाठी मतलब कि जो लकड़ी से मारते हैं ना, वो गोली भी खाई है और फांसी भी खाई है। ओके। तो इतना सारा उसको कष्ट था पर फिर भी वो घबराए नहीं, तनिक न कष्टों से घबराए। तो इतना सारा हो गया, लाठी खाई, गोली खाई, तो भी वो कभी घबराए नहीं थे। ओके। कष्ट मतलब कि कितने सारे मुसीबत आए तो भी वो कभी भी घबराते नहीं थे। वीर सावरकर, भगत सिंह, बिस्मिल आज़ाद का चित्र बनाइए। ये वीर सावरकर है, फिर भगत सिंह है, बिस्मिल है, आज़ाद है ना। तो ये सब ने भी भारत देश को आज़ाद करने में बहुत सारी हेल्प की थी, है ना। इन लोगों की वजह से ही भारत देश आज़ाद हुआ था। ओके। तो इसलिए कवि हमें इन लोगों का चित्र भी बनाने को बोल रहे हैं। ओके। इसलिए कवि हमें वीर सावरकर, भगत सिंह, बिस्मिल आज़ाद का चित्र बनाने के लिए भी कह रहा है। इन चित्रों को खूब सजाइए, ये चित्र बनाने को बोल रहे हैं। फिर उन चित्रों को हमें खूब सजाना है क्योंकि इन लोगों ने हमारे भारत देश के लिए बहुत लड़ाई की है। ओके। आओ हम सब चित्र बनाइए, तो गांधी जी ये सब फ्रीडम फाइटर्स के चित्र बनाने के लिए बोल रहे हैं ना। गांधी जी है, वीर सावरकर है, भगत सिंह, बिस्मिल आज़ाद। ओके। तो ये हम एक बार रीड कर लेते हैं। ओके। आपको भी मेरे साथ रीड करना है। आओ हम सब चित्र बनाए, इन चित्रों में घुल मिल जाए,
आज़ादी का शंखनाद कर सोया राष्ट्र जगाने वाले, दुखियों को सहलाने वाले, सबको गले लगाने वाले, सदा नेह बरसाने वाले, सत्य अहिंसा के रखवाले, गांधी जी का चित्र बनाए, इन चित्रों पर दिए जलाए, आओ हम सब चित्र बनाए, मातृभूमि की आज़ादी हित बंदूकों की फसल उगाते, घोरों के छक्के छुड़वाते, लाठी गोली फांसी खाते, तनिक न कष्टों से घबराते, वीर सावरकर भगत सिंह बिस्मिल आज़ाद का चित्र बनाए, इन चित्रों को खूब सजाए, आओ हम सब चित्र बनाइए। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पोयम पूरी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।